अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। अमेरिका की दुनिया में जो एक हम देखते हैं कि डोमिनेंस है, उसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो उनकी इंटेलिजेंस का है, उनके जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं उनका है। और किसी भी सुपर पावर या किसी भी ताकत के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपनी जो इंटेलिजेंस की आर्म है उसको स्ट्रॉन्ग रखे। और हमने देखा है कि ये इस मामले में अमेरिकन्स ने अपना एक बहुत बड़ा सेटअप बनाया हुआ है। सीआईए का नाम भी आप सुनते हैं, इसके साथ-साथ दीगर कई एजेंसीज़ हैं जो इनको सपोर्ट कर रही होती हैं। फिर सीआईए के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। बेशुमार एक बहुत बड़ा पैराफिनीलिया है जो कि इस काम पे लगा रहता है और पूरी दुनिया से उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो आती रहती हैं। इसमें जो इनके सफारतखाने होते हैं दुनिया में, वो इसका सबसे बड़ा गढ़ हुआ करते हैं। अगर आप किसी भी मुल्क में अमेरिकी सफारतखाने में जाएँगे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो सफारतकारी तो हो ही रही होगी थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादातर जो काम है वो इंटेलिजेंस का हो रहा होता है। और उसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सतहों के ऊपर, मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर वो एक इंटेलिजेंस की जो कम्युनिकेशंस की जो एक स्ट्रीम्स होती हैं, वो चल रही होती हैं बराबर के तौर। तो वो मुख्तलिफ जगहों पे वो अपना काम कर रहे होते हैं और ख़ास तौर पे जहाँ पे उनके ऑपरेशंस चल रहे हों, जिस तरह के अभी अफ़गानिस्तान है या इवन पाकिस्तान है। पाकिस्तान में भी उनका एक बहुत बड़ा सेटअप है। अगर आप पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद में उनकी एम्बेसी है, अगर वो देखें आप, तो उसके रकबे को देख के ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इतनी बड़ी एम्बेसी की ज़रूरत किसी मुल्क को क्या हो सकती है। लेकिन चूँकि वहाँ पे एक पूरा सेंटर है उनका, पूरे उस खित्ते को मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो इसलिए वन ऑफ द लार्जेस्ट जो एम्बेसीज़ हैं, वो वहाँ पे हमारे यहाँ मौजूद है। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे भी यूरोप है, मिडल ईस्ट है, जहाँ-जहाँ पे भी अफ्रीका, अब आजकल अफ्रीका में भी बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस चल रहे हैं इनके। तो वहाँ से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इनकी आ रही होती हैं और फिर अब ज़ाहिर है, अब चूँकि नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आती जा रही हैं, तो हम देख रहे हैं कि वॉरफेयर जो है, उसकी भी शक्ल बदलती जा रही है। चाइना के बारे में भी हम सुन रहे हैं, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशनलाइज़्ड वॉरफेयर से अब वो इंटेलिजेंटाइज़्ड वॉरफेयर की तरफ जा रहे हैं। और उसमें मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यूज़ होंगी। उसमें क्लाउड की टेक्नोलॉजी, फिर उसमें बिग डेटा और यानी यू नेम इट। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसमें मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम जो है, मुख्तलिफ डोमेन्स जो हैं, वो अब उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इसी तरह मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पे जो इनके दुश्मन ममालिक सो कॉल्ड जिनको ये कहते हैं या जिनके साथ इनका कॉम्पिटिशन होता है, उनकी ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के ज़रिए मॉनिटरिंग करते रहते हैं। अगर आप नाम लें, रूस का नाम लें, रूस में बहुत बड़े-बड़े इनके ऑपरेशन हैं, फिर ये अपने ऑपरेटिव्स वहाँ पे रखते हैं, उनको पैसे देते हैं। ये एक पूरी एक कहानी है जिसके ऊपर हम बात किसी दिन करेंगे तफ़सील से। लेकिन दुश्मनों की ये जो करते हैं, यानी जासूसी कह लें आप, तो वो तो करते ही करते हैं। ये अपनों को भी नहीं छोड़ते। ये अपने जो दोस्त हैं, उनकी भी जासूसी करते हैं। अब वो जो मामलात हैं, ये मैं आज इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ क्या है कि इन्होंने अपने दोस्तों की भी जासूसी करने से उनको माफ़ नहीं किया और ये उनको दिखा रहे हैं कि किस तरह हम आपकी जासूसी करते हैं। और ये देखिए कि ये एक आर्टिकल है अल जज़ीरा का, मैं आपके सामने शो कर देता हूँ और इसमें आप देखें कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जनाब जो अ, मैक्रोन है, जो फ्रांस के सदर हैं, और मर्केल हैं, जो कि जर्मनी की हैं, डिमांड आंसर्स फ्रॉम यूएस, डेनमार्क ऑन स्पाइंग रिपोर्ट। अब ये जो चीज़ है, ये बड़ी डैमेजिंग है। द फ्रेंच एंड द जर्मन लीडर्स say spying on allies is not acceptable after a Danish broadcaster alleged the US and Denmark eavesdropped on countries including France, Germany and Norway. यानी ये एक डेनमार्क का एक ब्रॉडकास्टर है, उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने फ्रांस के ऊपर, जर्मनी और नॉर्वे के ऊपर जासूसी की है। अब ये जो इसकी तफ़सीलात हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये मैक्रोन साहब और मर्केल साहिबा जो हैं, ये इन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये जो वीडियो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इनको, ये इन्होंने कहा क्या है, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन
And German Chancellor Angela Merkel said on Monday they expected the US and Danish governments to present explanations over allegations Washington spied on European allies with Copenhagen's aid. ठीक है जी, ये कोपेनहेगन भी इसको पढ़ते हैं, और हमारे एक टीचर हुआ करते थे, डेनिश थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि इसको कोपेनहान्स भी पढ़ सकते हैं, कोपेनहान। तो एक तो ये है कि उन्होंने कहा जी कि आप हमें जरा बताएं इसको कि ये कैसे आपने अपने दोस्तों के ऊपर जासूसी करने की शुरू कर दिया, ठान लिया आपने। उनके वर्ड्स हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल अमंगस्ट एलाइज, मैक्रोन टोल्ड अ न्यूज कॉन्फ्रेंस आफ्टर अ वर्चुअल फ्रैंको जर्मन मीटिंग विद जर्मन चांसलर एंगला मर्कल। वो कह रहे हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमें, और ये आपने जो तमाशा शुरू किया हुआ है, ये दोस्तों के साथ ऐसा नहीं करते। तो वो कह रहे हैं जी कि आई एम अटैच्ड टू द बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट दैट यूनाइट्स यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स। एक जो ट्रस्ट का रिश्ता है, हम तो उसमें जुड़े हुए हैं, उसमें बंधे हुए हैं। मैक्रोन सेड एडिंग दैट देयर इज नो रूम फॉर सस्पिशन बिटवीन अस। लेकिन आप हैं कि हम पे शक करते हैं, और ये तो इनकी आदत है, ये तो बात नहीं आते, इनका तो काम ही ये होता है, इनकी दोस्ती होती ही नहीं है किसी के साथ। दैट इज व्हाई व्हाट वी आर वेटिंग फॉर इज कंप्लीट क्लैरिटी। इसलिए हमें मुकम्मल वजाहत की जाए और बिल्कुल शफाफियत के साथ की जाए। We requested that our Danish and American partners provide all the information on these revelations and on these past facts. We are awaiting these answers. उन्होंने कहा जी कि हमारे ये जो दोस्त हैं डेनमार्क के और अमेरिकन, ये इसको जरा क्लैरिफाई करें कि क्या हुआ क्या है, और हमें बताएं, इसका जवाब दें। Giving her position, Merkel said she could only agree with the comments of the French leader. उन्होंने कहा जी मैं भी उनसे एग्री करती हूँ, और ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। According to a report by the Danish public broadcaster Denmark Radio, an internal investigation by the Danish Defense Intelligence Service (EFE) showed that the US National Security Agency, NSA, ये आपको पता है ये बहुत मशहूर एजेंसी है अमेरिका की, और ये भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, used the FE to eavesdrop, जासूसी करने के लिए उन्होंने डेनिश की ये जो कंपनी थी उनको यूज किया ऑन डेनिश इंफॉर्मेशन केबल्स, ये जो केबल्स चल रही थी, to spy on senior officials in Sweden, Norway, France and Germany from 2012 to 14। ये जो केबल्स चल रही थी, केबल्स वो जो बिछाते हैं जो नेटवर्क्स वगैरह के लिए, उसके जरिए ये वहां पे इन्होंने जासूसी का पूरा एक इंतजाम बनाया हुआ था, उससे जासूसी कर रहे थे। इन एडिशन टू मर्कल, द एनएसए also spied on then German foreign minister Frank-Walter Steinmeier and former German opposition leader Peer Steinbrück, DR said। अब ये जो है कि फॉरेन मिनिस्टर की भी उन्होंने जासूसी करनी थी और वो कर रहे थे, तो इस तरह आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपने एलाइज के साथ आपका जो ट्रस्ट का रिश्ता है वो बहाल हो सके, या अपनी दोस्ती में पर्सनल लेवल पे भी अगर आप देखें, आपका कोई दोस्त हो और आप उसको कहें बड़े अच्छे दोस्त हो तुम, और मैं भी तुम्हारा बड़ा अच्छा दोस्त हूँ, और साथ साथ उसकी आप जासूसी भी करते रहे हर वक्त, उसके पीछे पीछे लगे रहे, तो ये इस तरह चलता नहीं। The investigation found the NSA had access to extensive data streams that run through internet cables to and from Denmark। जो हुआ ये है कि जो केबल्स जा रही थी डेनमार्क से जाने वाली और आने वाली, उन सब किस्म की जो केबल्स, इंटरनेट केबल्स, उनको ये देख रहे थे और उनके ऊपर जासूसी का इन्होंने सिस्टम लगाया हुआ था। And intercepted everything from text messages and telephone calls to internet traffic, including searches, chats and messaging services। अब वो सारा कुछ मॉनिटर कर रहे थे कि चैट्स किसके साथ कर रहे हैं, सर्चेस क्या क्या देख रहे हैं, और टेक्स्ट मैसेजेस किस किस को कर रहे हैं, तो इस तरह ये सारे उनको मॉनिटर कर रहे थे। DR said its report was based on interviews with 9 unnamed sources, all of whom were said to have had access to classified information held by the FE। मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये है कि ये सिर्फ आपको बताने का मकसद ये था कि ये जो मामलात हैं इनके, वो किस तरीके से ये अपने दोस्तों की जासूसी करते हैं, किस तरीके से अपने दोस्तों के ट्रस्ट को ब्रीच करते हैं, क्योंकि ये बिलीव ही नहीं करते कि कोई दोस्ती का भी कोई सिस्टम होता है, ये बिलीव ही नहीं करते, ना ये खुद ट्रस्टवर्दी हैं, ना इनको कोई और ट्रस्टवर्दी नजर आता है। तो इसी वजह से पूरी दुनिया में आप देखें कि इनकी इज्जत जो है वो खत्म होती जा रही है, इनके रिलायबिलिटी फैक्टर जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है, कोई भी एलाइज जो हैं वो इनके ऊपर यकीन नहीं करते। अब इंडिया हमारा जो हमसाया है, उसके शौक नए नए हैं, उनको भी लग पता जाएगा कुछ मेरा ख्याल साल 2 साल के अंदर अंदर ये कैसे एलाइज हैं और कैसे पार्टनर्स हैं, क्योंकि हमने तो इनको भुगता है ना, हमने तो देखा है कि क्या ये करते हैं। तो इसलिए वो जो किसी ने कहा था ना
کسی نے کیا کہا تھا، وہ ان کے پریزیڈنٹ نے کہا تھا، فارمر پریزیڈنٹ ریگن نے کہا تھا کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی. تو اس لیے انڈین سے بھی میرا یہ گزارش ہوگی کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی، ادروائز آپ لوگ بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ یہ کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں. یہ ہر ایک کے اوپر جاسوسی کرتے ہیں، ہر ایک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا، ان کے صرف اور صرف انٹرسٹ ہوا کرتے ہیں. اس لیے آپ بھی ذرا آنکھیں کھول کے ان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ نقصان بہت زیادہ ہو جائے. شکریہ.